मेरा दामाद ज़ीशान पहले भी इस तरह की लड़ाई झगड़े करता रहता है। कैंची के वार करके बच्चों और मेरी बेटी को जख्मी किया। हमें इंसाफ दिलवाया जाए। जख्मी बच्चों के नाना नज़ीर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। महीने हो गए इस मकान लैने, तिना महीनों के कोई मेरी बेटी बाहर अंदर ए मूँह नहीं कट के बख्शे बाहर जो चीज़ लिया के देनी मैं अंदर मुहैया करके देना। हूँ कल आया वा गड्डी चला के तो आन के कहन लगा भी तू सही नहीं है। वो माई सी साढ़े सामने उन्होंने कहते कपड़े देन लगी, कह गया कपड़े ले ला अपने बच्चे को पा देना। वो कह लगे नहीं बेटा सारे को है ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है। इस गल से शक करके सारी रात लड़ाई शुरू की, मारन डै पिया, उठ के कुटन डै पिया। मैं उठ के गया, मैं को ख्याल कर ते कहता मैं तेन भी मार देना, इन्होंने भी मार देना। इदा जलील करके मारना, सारे बच्चे कपड़े कट्टन वाली कैंची नहीं। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अजमल और एसपी नबील एलाइड अस्पताल पहुंच गए। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि ज़ीशान नामी शख्स ने बच्चों और बीवी को जख्मी किया। एक बच्ची दम तोड़ गई। 3 बच्चे जख्मी हैं। खातून शमा बीबी से बात हुई है। शमा बीबी सिलाई का काम करती है। हमसायों के साथ कपड़ों का मसला हुआ जिस पर वाकया रोनुमा हुआ। अभी वाकये की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि एसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अजमल और एसपी नबील एलाइड अस्पताल पहुंच गए हैं। जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन आई है वो ये है कि ज़ीशान वल शौकत नामी बंदा ये किराए के मकान पे रहते थे। इसने ना इसकी बीवी ये कपड़े वगैरह सीती थी, तो वो कहीं कपड़े कहीं हमसाए को देने पे कोई इस तरह का इशू अभी तक सामने आया है कि जो उसकी बीवी जो बता रही है भी हल्का फुल्का वो बोली है कि वो देने पे उसने मारा है। और अपने 4 बच्चों को, एक बेटा और 3 बेटियाँ हैं और उसकी वाइफ है। तो एक जो बेटी है उसकी डेथ हो गई थी वहाँ पे, और बाकी अभी जो है अंदर ऑपरेट हो रहे हैं। ब्लड वगैरह का भी उनका हमने जो है वो अरेंज कराया हॉस्पिटल के साथ मिलके। तो बाकी टीमें हमने जो है वो इंशाल्लाह जल्दी इस बंदे को अरेस्ट कर लें। वज़ीर आज़म का बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान। ऑटोमोबाइल, सिगरेट, सीमेंट, स्टील, शुगर और ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ी सनतों पर सुपर टैक्स लगाने का ऐलान करते हुए बताया कि आम आदमी को टैक्स से बचाने के लिए सनतों पर टैक्स लगाया गया है। सीमेंट, स्टील, शुगर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, एनएलजी टर्मिनल, फर्टिलाइजर्स, बैंकिंग, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, केमिकल, बेवरेजेस और सिगरेट इंडस्ट्री पर भी 10% सुपर टैक्स लगेगा। उन्होंने मजीद कहा कि सालाना 15 करोड़ रुपए से जायद आमदन कमाने वाले पर 1%, 20 करोड़ रुपए सालाना से जायद आमदन कमाने वाले पर 2%, 25 करोड़ रुपए सालाना से जायद आमदन वाले पर 3% और 30 करोड़ रुपए सालाना से जायद आमदन वाले पर 4% टैक्स लगाया जाएगा, जो गुर्बत में कमी का टैक्स है। पाकिस्तान की अवाम मुसलसल महंगाई के निशाने पर। वज़ीर आज़म ने बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। सीमेंट, स्टील, शुगर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, एनएलजी टर्मिनल, फर्टिलाइजर्स, बैंकिंग, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, केमिकल, बेवरेजेस और सिगरेट इंडस्ट्री पर भी 10% सुपर टैक्स लगेगा। फैसलाबाद के ताजिर वज़ीर आज़म के ऐलान पर सीख पा हो गए। क्या राय है कारोबारी हजरात की, जानते हैं सिराज बट से। जी सिराज बट, बताइएगा इस सुपर टैक्स पर फैसलाबाद की आवाम का क्या कहना है। हुकूमत की जानिब से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एक इजाफी टैक्स, जिसे सुपर टैक्स का नाम दिया गया है, वो आयद किया जा रहा है और इसके हवाले से बाकायदा तौर पर ऐलान भी कर दिया गया है। फैसलाबाद से बिजनेस कम्युनिटी की क्या राय है, वो मुश्तरका राय हम लेते हैं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट आतिफ मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ भाई, ऑलरेडी हम देखें तो ताजर मुख्तलिफ महकमे मिलाकर 32 महकमों को अलग अलग शक्ल में टैक्सेस अदा कर रहा है ऑलरेडी। अब ये सुपर टैक्स मजीद लागू हो गया है, इसके हवाले से क्या कहेंगे, इसके इम्पैक्ट क्या आएंगे, इसके नताइज क्या आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शराज। सबसे पहले हम बात करें कि आज इकनॉमिक कॉन्फ्रेंस की जो मीटिंग जिसमें ये डिसीजन लिया गया, 12 बजे तक देखें हर चीज़ नॉर्मल चल रही थी, डॉलर रेट भी नॉर्मल था और स्टॉक मार्केट भी पॉजिटिव चल रही थी। 12:25 के बाद, इस बयान के बाद 2000 पॉइंट्स स्टॉक मार्केट नीचे गिरी है और डॉलर इंक्रीज हो गया है। देखिए, हाकमे वक्त की जो ज़ुबान है ना, वो आपकी इकनॉमिक के डिसीजंस हैं। एक गलत डिसीजन ने आपको कहाँ पे ले जाएगा। और दूसरा, इस टैक्स का नाम जो सुपर टैक्स रखा है, सुपर टैक्स के नाम से ही जो टैक्स लगाया,
आप अपने मैनिफेस्टो और एजेंडे से हटते नज़र आ रहे हैं हमें। आप सुपर परफॉर्मेंस का नारा लेकर आए थे, आप सुपर कारकर्दगी का नारा लेकर आए थे, आप बिजनेसेस को सुपर करने का आए थे, ना कि सुपर टैक्सेस लगाने आए थे। बड़ी इंडस्ट्री में तमाम पे लग गया। अगर इसमें देखा जाए कि एक चीज़ को टेक्निकली हम देखें कि बड़ी इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग करती है वो आम आदमी ही खरीदता है। अगर आप किसी 2 या 10 मरले की इंडस्ट्री पे टैक्स नहीं लगा रहे, आप बड़े मैन्युफैक्चरर पे लगा रहे हैं, उसमें टेक्सटाइल भी है, उसमें सिगरेट भी है, उसमें सीमेंट भी है, उसमें स्टील मिल भी है। वो स्टील महंगा होगा, बैंकिंग भी शामिल होगा जी, बैंकिंग भी शामिल है। और बैंकिंग में आगे ही हम लोग आप कह रहे हैं आपने डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ लाना है। फिराज तो भट्ट उसमें वो अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। वजीर आजम शहबाज शरीफ के सुपर टैक्स की ही बात करें तो झंग में पाकिस्तान फर्टिलाइजर एसोसिएशन ने खाद इंडस्ट्री समेत दीगर सनतों पर सुपर टैक्स के निफाज को मुस्तरद कर दिया। फौरी फैसला वापस लेने का मुतालबा। खाद इंडस्ट्री पर टैक्सेस के निफाज के बाद DAP, SOP, यूरिया समेत दीगर खादों की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान है। खाद की कीमतों में इजाफे से किसान मुतासिर होंगे। बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस, झंग के ताजरों का और खाद डीलर्स का क्या कहना है इस बारे में? वज़ीर आज़म की जानिब से 10 मेन मरकज़ी संतों के ऊपर जो है वो सुपर टैक्स के नफाज के बाद किया गया है, जिसके हवाले से ख़ास तौर पर जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है उसको भी खासी हद तक जो मुतासर होने का अंदेशा है। इस वजह से फर्टिलाइजर डीलर्स भी मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर बताइएगा, सुपर टैक्स अगर नाफिज किया जाता है इंडस्ट्री फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पर, क्या समझते हैं क्या नुकसान जो हैं उठाने पड़ेंगे इंडस्ट्री को? लाजमी सी बात है जी, अगर गवर्नमेंट इस पे सुपर टैक्स 10% लगाती है तो DAP खाद या दूसरी तीसरी बाहर से आने वाली खादें, उनके रेट्स में बड़ा ढेर सारा फ़र्क पड़ेगा और उसका सारा इफ़ेक्ट अल्टीमेटली ज़िम्मेदारों पर जाएगा और उनको कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, रेट बढ़ा के उन्हें देना होगा। तो मेरा तो ये ख्याल है, एक ज़ाती ओपिनियन ये है कि गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए बजाय इस पे कोई ज़िम्मेदारों को रिलीफ देने के। अगर गवर्नमेंट 10% सुपर टैक्स लगाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा और पहले ऑलरेडी इस वक्त मार्केट में DAP की कीमत 11,500-600 रुपये से तजावज़ कर चुकी है। तो अगर ये 10% टैक्स लगता है तो मेरा ख्याल है कि इसमें ढेर सारे पैसे और डल जाएंगे, तो मुश्किलात का सामना तो बिल्कुल करना पड़ सकता है हमारे ज़िम्मेदार को। अवैस खान अपडेट कर रहे, शुक्रिया आपका। अब रुख करते हैं झंग का, जहां सदर चिन्योट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दानिश नईम फखरी ने मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत का साथ देने का ऐलान कर दिया। कहते हैं फैसला मुश्किल है मगर मुल्क के लिए साथ खड़े हैं। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ चिन्योट वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा। और जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से आज 10 बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान किया गया है। इन बड़ी सनतों में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, सीमेंट है, ऑयल एंड गैस है, इसके साथ साथ सिगरेट इंडस्ट्री है, जो खाद है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ये तमाम बैंकिंग सेक्टर इसमें शामिल है। इन तमाम सेक्टर्स पर 10% टैक्स लगेगा, जिससे यकीनन एक महंगाई की बड़ी लहर आएगी। इस वक्त हम मौजूद हैं चिन्योट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर दानिश नईम फखरी के साथ। इनसे बात करते हैं कि ताजिर कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी इस आज के सुपर टैक्स के फैसले पर क्या कहती है। वजीर आजम की जानिब से आज एक मजीद बड़े टैक्स का ऐलान किया गया है, 10 बड़ी सनतों पर टैक्स लगाया जा रहा है, आप क्या कहेंगे इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया 41। ये एक इंतहाई मुश्किल फैसला है ताजिरों के लिए, इसको एक्सेप्ट करना इंतहाई मुश्किल है, लेकिन जो इस वक्त मुल्की हालात हैं, मुल्क जिस सूरत हाल से दो चार है, हम गवर्नमेंट के हर मुश्किल फैसले के साथ हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट का पाकिस्तान की नीयत पाकिस्तान के हालात बेहतर करने के लिए है तो हम पाकिस्तान के लिए तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इंतहाई सोच समझ कर फैसले कीजिए। अवाम तो आपके साथ हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम ये चाहेंगे कि जो गवर्नमेंट अपने फैसले ले रही है, अपने वज़रा के, अपने असम्बली के, इनके जो एक्सपेंस हैं सारा का सारा बोझ ताजिरों पे ना डालें। करोड़ों अरबों रुपए के ये असम्बली के इनकी तनख्वाहें हैं, MNA, MP, मिनिस्टर, इनके सेनेटर्स हैं। मैं ये आपकी वसासत से इनसे ये अर्ज़ करना चाहूँगा, हम तो अपना हिस्सा डालने के लिए अपने वतन अजीज़ के लिए शब व रोज़ हाजिर है, लेकिन हमारी दरख्वास्त है कि वज़ीर आज़म साहब से कि आम तर जो घुमन हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। तकर्री के मुंतज़िर सरदार गयास गुल DPO झंग तैनात। IG पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने चंद रोज़ कबल तैनाती की मंजूरी दी थी। आपको बताएं कि तकर्री के मुंतज़िर सरदार गयास गुल DPO झंग तैनात। IG पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने चंद रोज़ कबल तैनाती की मंजूरी दी थी। तकर्री के मुंतज़िर सरदार गयास गुल DPO झंग तैनात। IG पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
इलेक्शन कमीशन ने चंद रोज कबल तैनाती की मंजूरी दी थी। आपको बताएं कि तकर्रुरी के मुंतज़िर सरदार गयास गुल DPO झंग तैनात। IG पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मजीद जानते हैं अली शाही से। जी अली शाही, बताइएगा। जी बिल्कुल, SSP सरदार गयास गुल को DPO झंग तैनात कर दिया गया है। DPO झंग की सीट खाली थी। चंद रोज कबल IG पंजाब की जानब से 14 अफसरान के तकर्रुर तबादला की इजाजत मांगी गई थी इलेक्शन कमीशन से, जिसमें सिर्फ DPO झंग के लिए सरदार गयास गुल की इजाजत दी गई थी। तो आज IG पंजाब की जानब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और सरदार गयास गुल को DPO झंग का चार्ज संभालने का हुक्म दिया गया है। जी अली शाही अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद एंटी करप्शन का चिन्योट में लाहौर रोड पर वाक़या निजी क्लिनिक पर छापा। DHQ चिन्योट का मुलाजिम सरकारी अद्वियात फरोख्त करता गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर दिया गया। कार्रवाई शहरी मुनव्वर हुसैन की निशानदही पर की गई। फैसलाबाद एंटी करप्शन का चिन्योट में लाहौर रोड पर वाक़या निजी क्लिनिक पर छापा। DHQ चिन्योट का मुलाजिम सरकारी अद्वियात फरोख्त करता गिरफ्तार, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। कार्रवाई शहरी मुनव्वर हुसैन की निशानदही पर की गई। मजीद वकास बेग से जानते हैं। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, एंटी करप्शन की जानिब से चिन्योट में लाहौर रोड पर कार्रवाई करते हुए निजी क्लिनिक से सरकारी अद्वियात जो है वो बरामद कर ली गई है। इस हवाले से एंटी करप्शन सराय ने दावा किया है कि निजी क्लिनिक पर मौजूद DHQ चिन्योट का डॉक्टर जो है वो सरकारी मेडिसिन जो कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चिन्योट में मरीजों के लिए लाई गई थी वो बाकायदा फरोख्त कर रहा था और फरोख्त करते हुए डॉक्टर को रंगे हाथों गिरफ्तार करते हुए एंटी करप्शन थाना में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इस हवाले से एंटी करप्शन सराय का ये कहना है कि निजी क्लिनिक से बरामद की गई मेडिसिन जो है उसको भी कब्जे में ले लिया गया है, जबकि साथ ही साथ इस मेडिसिन के हवाले से ये भी जराये का कहना है कि निजी क्लिनिक पर पहुंचने वाली अद्वियात जो है इसमें मुबैना तौर पे अस्पताल स्टोर इंचार्ज जो है उसके भी मुलविस होने का इम्कान है, जिस पर तहकीकात का आगाज जो है वो कर दिया गया है। अली शाही वकास बेग अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद DHQ अस्पताल प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स मरीजों को इलाज मुआवजे की मदद में लूटने लगे। DHQ अस्पताल इंतजामिया ने सिक्योरिटी गार्ड को टेस्टों की मद में पैसे लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। इसी सिलसिले में मजीद जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार हुसैन, बताइएगा। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जो कि DHQ अस्पताल में तैनात हैं वो मरीजों से मुख्तलिफ इलाज मुआवजे के हवाले से पैसे बटोर कर जो है वो उन्हें गुमराह कर रहे हैं, जिस पर आज भी DHQ अस्पताल सामने की से एक सिक्योरिटी गार्ड को जो है पकड़ा गया, जो कि अल्ट्रासाउंड समेत दीगर अमराज मुआवजे के हालत के मद में जो है पैसे पकड़ा था। हमारे साथ डायरेक्टर इमरजेंसी DHQ अस्पताल डॉक्टर साक साहब मौजूद हैं। जी सर, किस सिलसिले में पकड़ा है मुलाजिम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली हमारे जो हॉस्पिटल है ये 100% फ्री है, इंक्लूडिंग ऑल द इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए। इमरजेंसी 24 आवर्स, इंडोर जो है वो 80%, तो कोई टेस्ट जो है वो ऑथोराइज्ड साइंस के बगैर फ्री या पेड नहीं हो सकता। तो कुछ ऐसे कल्प्रेट अनासर जो हैं उनके मुतालिक शिकायत मिल रही थी। आज हमारे कुछ रिपोर्टर्स ने इतला दी, जिस पे हमने 2-3 अफराद को तहवील में लिया और अब हम एक्शन ले रहे हैं। FIR के लिए हम जा रहे हैं। सर बता दें कि जो आपने पकड़ा है 2-3 अफराद को, ये किस मद में कितने पैसे ले रहे हैं? ये यूजुअली जो है अल्ट्रासाउंड और इन्वेस्टिगेशन लाइक हेपेटाइटिस और CBC वगैरह इस मद। कितने पैसे लिए? अभी तक तो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, होपफुली। हाँ जी बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन जो है की जा रही है और ताहम मुलाजमीन के खिलाफ जो है वो FIR भी DHQ अस्पताल इंतजामिया एग्जाम से कराई जाएगी और शहरियों से भी यही अपील की जा रही है कि अज़ादार हुसैन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। टोबा टैक्सिंग में महंगाई की चक्की में पिसे भट्टा मजदूर 1 साल गुजरने के बावजूद उजरत में इजाफा न होने और जबरी मुशक्कत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। भट्टा मजदूरों ने अपने बच्चों के हमरा DC दफ्तर तक मार्च किया। इस मौके पर हुकूमत से मुतालिबात पूरे करने का मुतालबा किया गया। मुबशिर हसन नकवी से मजीद जानते हैं। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईंटों के भट्ठा जात पर जबरी मुशक्कत और कम उजरत के खिलाफ आज भट्ठा मजदूर एक बार फिर सड़कों पर निकल आए हैं। एक एहतजाजी रैली मुख्तलिफ मुकामात से निकाली गई जो DC दफ्तर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें बच्चों और खवातीन ने भी शिरकत की। इसी वाले से इन भट्ठे मजदूरों को जो लीड कर रहे हैं उनसे बात भी कर लेते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा कि क्या मुतालबा करना चाह रहे हैं, मसाइल क्या आप लोगों के?
गवर्नमेंट पंजाब ने जुलाई 2021 में एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें भट्टा मजदूरों की उजरत तय कर दी। बड़े शर्म से आज मैं ये कह रहा हूं कि 1 साल गुजरने के बावजूद उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। आज अगर भट्टा मजदूर सड़कों पे हैं तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी लेबर डिपार्टमेंट और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के साथ रहती है, क्योंकि इनको हमने बार बार इनको कहा है कि जनाब इनकी मजदूरी जो है वो बढ़ा दी जाए। आज जो मजदूरी हमें मिल रही है, इस मजदूरी में हमें घी 160 रुपए किलो मिलता था, आज हमें 600 रुपए किलो घी मिल रहा है। लेकिन बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है और अब ये भट्टा मजदूर सड़कों पे आ गए हैं। अब ये दमादम मस्तकल अंदर होगा और उस देर तक ये भट्टा मजदूर सड़कों पे रहेंगे जब तक इनके मुतालबे नहीं पूरे होते। सबका हुकूमत ने आपसे वादे किए थे, आपको इस हुकूमत से भी कोई उम्मीद है? हुकूमत साबका हो या मौजूदा हो, ये सब लुटेरे हैं। वो भी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद मानावाला यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कमी, यूटिलिटी स्टोर्स वाले सामान ब्लैक में बेचने लगे, इलाका मकीनों का इल्जाम। आटा, घी, दालें खरीदना तो दूर की बात, मिलना भी मुश्किल हो गई। मजीद जानते हैं फसी नकवी से। जी फसी, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये चक नंबर 203 मानावाला का एरिया है जहाँ पे यूटिलिटी स्टोर के अंदर अशिया की एक तो कमी है, लेकिन जब अशिया आ भी जाएँ तो यहाँ पर शहरियों का कहना है कि वो आम आवाम को उसकी सहूलत नहीं होती। यहाँ से हमारे साथ यहीं के मुकामी अहले इलाका मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं सर, एक तो सामान के अंदर कमी है, जब आ जाता है सामान आटा, चीनी, घी, तो आपको ये मुयसर होता है इधर? तब भी नहीं मिलता, दुकानदारों को ये ब्लैक कर देते हैं, गठरियाँ बांध करना उनको चुका देते हैं रात को। सही। आपको मतलब यहाँ पर कोई सहूलत नहीं है। यहाँ पर हमारे साथ माजी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, माजी ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੱਭਦਾ ਅੰਦਰੋਂ? ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ? ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ, ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ? ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਕੋਲ ਤੇ ਆਟਾ ਲੈਣ ਆਈ ਸਾਂ ਤੇ ਘਿਓ ਲੈਣ ਆਈ ਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਹੀ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਨੀ, ਆਟਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੈਣ ਆਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ? ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ? ਹਾਂਜੀ। फसी नकवी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। हुकूमती दावे अवाम को फ़ायदा ना दे सके, चिन्योट के यूटिलिटी स्टोर्स पर घी समेत अशिया खुरोनोस की किल्लत बरकरार। मज़ीद जानते हैं अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर कलियार, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमती दावे भी शहरियों को रिलीफ नहीं दे सके। यूटिलिटी स्टोर पर अशिया की किल्लत ताहाल बरकरार है। चिन्योट के यूटिलिटी स्टोर के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर घी, चीनी, आटा, दालें और इसके साथ साथ दीगर जो अशिया खुर्दनोश है उनकी कीमतों में जहाँ हुकूमत की जानब से कमी की गई है तो वहाँ फ्राहमी को यकीनी नहीं बनाया जा रहा। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद है, उनसे इस सवाल से बात करते हैं कि उनका इस सवाल से क्या कहना है। भाईजान बताइएगा कि अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो है वो एक तरफ आम मार्केट में आवाम की पहुँच से दूर है, तो दूसरी जानब हुकूमत की जानब से दावे किए जाते हैं कि जो यूटिलिटी स्टोर है उन पर जो है वो कीमतें कम है, लेकिन अशिया की फ्राहमी के हवाले से क्या कहते हैं? सर पहली बात तो ये है कि ये जो हुक्मरान हम पे मुसल्लत किए गए हैं, जिनके बारे में बड़े दावे किए जाते थे कि ये बहुत तजर्बाकार टीम है, ये मईशत को संभालेंगे, उन्होंने आते ही पहले तो मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। यूटिलिटी स्टोर पे कहते हैं कि जी हम सस्ती चीज़ें बेच रहे हैं, यहाँ पे घी मिल नहीं रहा, आटा महंगा है, चीनी पहुँच से दूर है। लोग जाते हैं, वो शर्त लगाते हैं कि ये 150-200 रुपये का आप सामान खरीदें, उसके साथ हम आपको चीनी देंगे। अब मुझे ये बताएं कि अगर एक बंदा वो 800 रुपये दिहाड़ी कमा रहा है, 550-600 रुपये घी की कीमत है, वो बाकी 200 के अंदर सब्जी लेके जाएगा या चीनी खरीदेगा, वो अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगा? चीज़ें दिन ब दिन महंगी हो रही है, ये ऊपर से कभी पेट्रोल बम गिरा रहे हैं, कभी कोई चीज़ महंगी कर रहे हैं। अगर ये इतने नाअहल हैं, ये हुकूमत नहीं चला सकते तो कम से कम ये उतर जाएं, इलेक्शन करवाएं ताकि वो बंदा आए जो इस मईशत को संभाल सके। इनके इतने दावे करने का हमें क्या फ़ायदा हुआ? कदीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में पंजाब अराजी रिकॉर्ड सेंटर की जानिब से अहम इकदाम। अराजी रिकॉर्ड सेंटरों में बजरिया व्हाट्सएप शिकायत दर्ज कराने का सिलसिला शुरू। अमला मुकर्ररा तारीख तक शिकायत दूर करने का पाबंद होगा। मज़ीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात करें पंजाब अराजी रिकॉर्ड सेंटर के हवाले से तो यहाँ पर अहम पेशरफ्त ये हुई है कि अभी जो जदीद तरीक़ाकार है उनको अडॉप्ट करने का फैसला किया गया और इस सिलसिले में एक नई ऐप मुतारफ़ करवाई जा रही है। फिर व्हाट्सएप के ज़रिए ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं ताकि अगर किसी को भी कोई शिकायत हो तो वो व्हाट्सएप के ज़रिए अपनी शिकायत का इंदराज करवा सकेगा और उसको महकमा हल करने का पाबंद होगा, जो कि उसका टाइम पीरियड होगा। वाज़ेह रहे कि इससे कबल जो शिकायत दर्ज करवाने का निज़ाम था वो टेलीफोनिक था या इसके अलावा तहरीरी था
अब उसको व्हाट्सएप के ज़रिए भी दिया जा रहा है। इसमें मुख्तलिफ सेंटरों में व्हाट्सएप नंबर दे दिए जाएंगे, जहाँ पर किसी भी साइल को कोई भी शिकायत होती है तो वो व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके अपनी शिकायत नोट करवा सकेगा, और उसके जो विद इन वीक है या जो भी उसका टाइम तय किया जाएगा, उस टाइम के अंदर जो मुतलका ऑफिशियल्स ऑफिसर्स हैं जिनके रेलिवेंट ये मसला है वो उसका मसला हल करवाने के अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। हुकूमत का 20 असातिज़ा से इम्तियाजी सलूक, 20वें ग्रेड के असातिज़ा 15% डिस्पैरिटी अलाउंस से महरूम। 3 साल में 19वें ग्रेड तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा हुआ, जबकि 20वें ग्रेड के असातिज़ा की तनख्वाहें सिर्फ 15% बढ़ी। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से हालिया 15% तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया गया और उसके साथ साथ डिस्पैरिटी अलाउंस भी 15% अनाउंस किया गया, जिसके बाद मजमूई तौर पर 30% इजाफा जो है वो मुलाजमीन की तनख्वाहों में होगा। लेकिन इस हवाले से 20वें ग्रेड और इससे ऊपर के जो मुलाजमीन हैं, जिनमें असातिज़ा भी शामिल हैं, उनके साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखा गया है, क्योंकि उनको डिस्पैरिटी अलाउंस का हकदार करार नहीं दिया गया। सिर्फ 19 ग्रेड तक के जो असातिज़ा हैं और दीगर मुलाजमीन हैं उनको डिस्पैरिटी अलाउंस मिलेगा। इस तरह से मजमूई तौर पर उनकी जो तनख्वाहें हैं वो शायद 90 ग्रेड से भी कम हो जाएंगी और 90 ग्रेड के जो उनकी तनख्वाहें 20 ग्रेड से ऊपर हो जाएंगी, क्योंकि पिछले 3 साल में 19 ग्रेड तक तनख्वाहों में मजमूई तौर पर 30% इजाफा हुआ, लेकिन 20 ग्रेड के जो मुलाजमीन हैं पंजाब गवर्नमेंट के, उनकी तनख्वाहों में 3 साल में सिर्फ 15% इजाफा हुआ। इस हवाले से प्रिंसिपल राव मोहम्मद इकबाल मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, 20 ग्रेड के जो असातिज़ा हैं, दीगर मुलाजमीन हैं, उनको डिस्पैरिटी अलाउंस नहीं दिया गया और पिछले 3 साल में उनकी तनख्वाहों में इजाफे का जो तनासुब है वो भी 15% का फ़र्क है 19 ग्रेड तक के मुलाजमीन से। क्या कहते हैं सवाल है? देखें, जब महंगाई होती है तो हर जो तबका है वो उससे डिस्टर्ब होता है, उसमें ग्रेड जो भी हो। अब हम ग्रेड 20 में हैं तो हमें ये जिस तरह से डिस्पैरिटी अलाउंस जो नया इंट्रोड्यूस हुआ था कि ये डिस्पैरिटी पाई जाती है, तो इसको जो है वो रिमूव किया जाए और एक ही लेवल पे जो है ना स्केल लेके आएँ, तनख्वाहें सबकी बढ़ें। तो अब हुकूमत की एक नई स्ट्रैटेजी थी कि वो ग्रेड 1 से लेकर 19 तक जो है ना कंसीडर करे, और एक ग्रेड जो है हमारा एजुकेशन का जो है वो इग्नोर्ड है, जो कि ग्रेड 20 है, चाहे वो स्कूल साइड का हो या कॉलेज साइड का हो, वो दोनों लोग जो हैं वो पीछे हुए हैं। अब हुआ ये है कि पिछले 3 सालों में जब से ये पुरानी गवर्नमेंट जो है वो गई है, उसमें हमें 2019 में 5% हमारी तनख्वाहें बढ़ी, जबकि दूसरे ग्रेड के 19 तक के जो लोग थे उनकी जो है वो 10% बढ़ी थी। और फिर 2020 में जो है हमारी बिल्कुल नहीं बढ़ी, हमें इग्नोर किया गया, 0 पे रखा, और फिर उसके बाद जो है लास्ट ईयर जो है हमारी 10% बढ़ी। इस तरह से ये 3 सालों के टेन्योर में सिर्फ 15% कर रहे थे। शुक्रिया आपका। फैसलाबाद ऐवान सनत व तिजारत की R&D की मीटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से चैम्बर में सेशन का इनेकाद। सेशन में तालीमी इदारों और इंडस्ट्री के लोगों को मदऊ किया गया। मजीद बिलाल डोगर से जानते हैं। जी बिलाल, आगाह करें। आज बिल्कुल फैसला ऐवान सनत तजारत की रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कमेटी है उनकी जानिब से एक सेशन का इनेकाद किया, जिसका मकसद था क्वालिटी इन्हांसमेंट और ख़ास तौर पर स्टैटिस्टिकल क्वालिटी के ऊपर जो ख़ास तवज्जो है वो दी गई। हमारे साथ जो कमेटी चेयरमैन हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। साबिक एसपी भी रह चुके हैं। जिन सब क्या आज की इस ट्रेनिंग सेशन का मकसद था और कौन कौन लोग आए और क्या उन्हें सिखाया गया? देखिए जी, तकरीबन 20 के करीब बच्चे हैं डिफरेंट इंडस्ट्री से। तो ये हमारा तरीना ख्वाब था पुराना कि हम R&D में क्वालिटी सेशन कराएं, और ये जो हमारा सारा नॉलेज है इसको कैसे इकट्ठा करके इसको ट्रांसफॉर्म किया जाए और पोटेंशियल बने। और कल मैं लम्स भी गया था इस सिलसिले में, उनके साथ कोलैबोरेशन चल रही है हमारी कि वो बजाय कि हमारे बच्चे उधर जाएं वो हमें कोर्स ऑफ़र करें और हम उनसे कोलैबोरेट करेंगे और ये इधर ही या किसी और अच्छी जगह पे उसका हम पूरे रोड मैप बनाएं, साल का 2 साल का। बिलाल डोगर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में PCB के ज़ेर एहतमाम सीनियर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन टूर्नामेंट, बखर 11 और लाहौर 11 के माबैन 2 रोज़ा मैच, दोनों टीमें जीतने के लिए पुरअज़्म। मज़ीद जानते हैं अली रज़ा से। जी अली रज़ा, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के मैचेस का आगाज़ कर दिया गया है। आज बुढ़ावाली ग्राउंड में लाहौर और बखर के मैन जो है वो टाकरा देखने में मिल रहा है, जिसमें बखर की टीम जो इस वक्त ग्राउंड के अंदर मौजूद है और वो बैटिंग कर रही है। नजर में साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे PCB की ये जो कावश है और सिटी लेवल पर जो ऐसे टूर्नामेंट करवाना कितना ज़रूरी है नौजवानों के लिए? ज़बरदस्त है जी, ये सीनियर डिस्ट्रिक्ट हो रही है
और सबसे जो अच्छी बात है, जो सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने कम्युनिटी क्रिकेट करवाई थी, उसकी परफॉर्मेंस से ये बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। स्पेशली भक्कर, मैं भक्कर का कोच हूँ, तो भक्कर के मोस्टली बच्चे वही हैं जिन्होंने कम्युनिटी क्रिकेट में परफॉर्मेंस दी है। तो यहाँ से जो परफॉर्मेंस देंगे वो डिवीज़न क्रिकेट के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो बड़ा अच्छा माशाल्लाह सिस्टम चल रहा है, तो ये कंटिन्यू रहना चाहिए इंशाल्लाह। कंटिन्यू रहना चाहिए। क्या कहेंगे आप? बकर की जानब से खेलना बड़ी अच्छी कारकर्दगी भी दिखाई आपने। पीसीबी को ऐसे और मजीद ऐसे टूर्नामेंट करवाने चाहिए। पहले तो मैं अपने कोच साहब का शुक्र अदा करूंगा जो हमारे लिए बहुत अच्छी कोचिंग कर रहे हैं फैसलाबाद से जिनका ताल्लुक़ है, और मैं शुक्रगुजार हूँ पीसीबी का जिन्होंने इतने अच्छे इवेंट कराए हैं। इसके बाद डिवीज़न लेवल आया तो उधर जो परफॉर्म करेगा तो उसके लिए सेंटर पंजाब 1 है 2 है, तो इसलिए लड़कों को बहुत अच्छा प्लेटफार्म मिला है। उससे पहले ये होता था कि परफॉर्म करके मौका नहीं मिलता। अली रजा अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। लॉन के कपड़ों के नित नए डिजाइन लॉन्च। लॉन के कपड़ों पर सेल लग गई। खवातीन सेल का नाम सुनते ही फूले ना समाई। सीजनल कपड़ों की खरीदो फरोख्त पर रश। इसी बारे में मजीद जानते हैं खिलजा लियाकत से। जी खिलजा, बताइएगा। बिल्कुल, कपड़ों के नए डिज़ाइन आ गए, कपड़ों पर सेल लगी हुई है। स्पेशली लॉन के कपड़े जो ज़्यादा से ज़्यादा पहने जाते हैं, जितने लॉन के कपड़े हम खवातीन के पास होते हैं उतने ही कम होते हैं। इस टाइम मैं एक मार्ट में मौजूद हूँ, कुछ खवातीन हैं जो शॉपिंग करने के लिए आई हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि वो कैसे आई हैं। जी बताइएगा। ऐसे ही लॉन का सीज़न है तो सेल लगी है, इस वजह से बस। जी कह रही है वैसे ही लॉन का सीज़न है, सेल लगी है, मतलब इनसे रहा नहीं गया, नहीं पता, जैसे ही पता चला कि सेल लगी है कि घर से निकल आई हैं। हमारे साथ एक और खवातीन मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं इनकी क्या राय है। जी बताइएगा। जी वैसे सेल लगी हुई तो हमने सोचा कि बच्चों के लिए ले जाऊं। वैसे भी कपड़ों का तो आपको पता ही है कि हर मर्तबा जब भी बाजार आते हैं लेके जाते हैं। मतलब शॉपिंग करना आपको खूब पसंद है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। खिलजा लियाकत अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका। फिल वक्त इतना ही।